दोस्तों मैं आपको हमारा एक 900 स्क्वायर फीट का कॉम्पैक्ट 3 BHK प्रोजेक्ट बता रही हूँ, जिसके चैलेंजेस ये थे कि हमें व्हाइट नहीं यूज करना था, वुड नहीं यूज करना था, मैक्सिमम स्टोरेज देना था और उसको लो मेंटेनेंस और एल्डर फ्रेंडली बनाना था। लगता है इम्पॉसिबल है ना दोस्तों? यही हमारा एडवांटेज बना आगे जाते हुए, जिसकी वजह से हम इतना खूबसूरत घर बना पाए। चलिए मैं आपको ले चलती हूँ हमने इसको किस तरीके से किया है। नमस्कार दोस्तों, होम बनाओ में आपका स्वागत है। मैं हूं आर्किटेक्ट पूजा कोठारी और आज मैं आपको इस घर का एंट्रेंस फॉयर दिखा रही हूं, जहां पे हमने पूरे यूनिट को फ्लोटिंग रखा है, फ्लोर से थोड़ा ऊपर उठा के रखा है और इसको हमने एक्रिलिक में फिनिश किया है और एक मार्बल टॉप भी दिया है, इटालियन मार्बल टॉप। इसमें हमने बेज कलर का एक्रिलिक यूज किया है और रोज गोल्ड के नॉब्स यूज किए हैं। ये छोटा सीट इसलिए ताकि हम क्विकली बैठ के शूज पहन के निकाल सके, और ये जो जगह बन रही है इसमें हम चप्पल को अंदर बाहर रख सकते हैं बिना कुछ गंदा दिखे। अब मैं आपको डोर की तरफ लेके चलती हूँ। इस डोर की खास बात ये है कि ये एक सिंपल सा वीनियर है जिसको हमने पीयू पॉलिश किया है और इसके साथ हमने रोज गोल्ड का हैंडल दिया है और रोज गोल्ड की बाकी एक्सेसरीज दिए हैं। अभी मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये पूरा वॉल हमने किस तरीके से मर्ज किया ताकि ये एक यूनिट लग सके। मैंने बहुत सारे डिजाइन इटरेशंस किए ताकि हमें ये डिजाइन मिल सके। यहाँ पे हमें मैक्सिमम स्टोरेज लाना था क्योंकि ये हमारा एडिशनल स्टोरेज है क्रॉकरी यूनिट वाला, और यहाँ पे हमारा टीवी यूनिट है। अगर मैं ये पूरा स्टोरेज बना देती तो ये बहुत बल्कि लग रहा था, और अगर मैं बहुत कम स्टोरेज डाल रही थी तो ये बहुत फीका लग रहा था। तो फाइनली मैंने इन दोनों दीवारों को इस तरीके से मर्ज किया कि यहाँ पे हमने पहले अपना एक पूजा यूनिट बनाया है जिसको हमने CNC कटिंग करवाया है लोटस, एब्स्ट्रैक्ट लोटस के कार्विंग से, और फिर यहाँ पे हमने एक एक्रिलिक, फ्लूटेड एक्रिलिक ग्रे मार्बल टोन में लिया है ताकि ये बहुत ओवरपावरिंग भी नहीं हो जब हम टीवी देख रहे हो। और इस तरीके से इस मटेरियल को हमने सेटल डाउन किया है टीवी यूनिट के लिए। और इसके साथ हमने एक टीवी स्टोरेज बनाया है जो ऐसा लगता है कि वो फ्लोर से उठा हुआ है और खाली 2 लेग्स के जरिए इसको हमने सपोर्ट किया है। अब अगर आप नोटिस करें तो हमने रोज गोल्ड एलिमेंट इस घर में कंटिन्यूस रखा है, फ्लूट्स को भी हमने कंटिन्यूस रखा है। रोज गोल्ड आप इन ग्रूव्स में देखेंगे, ये ग्रूव इस टीवी यूनिट का हाईलाइट है जो यहाँ कंटिन्यू भी होता है और इसमें लाइट की एलिमेंट भी दी हुई है। उसके अलावा रोज गोल्ड यहाँ लेग्स में भी है, और हमने यहाँ एक प्रोफाइल शटर दिया है जो ब्लैक में है और एक मोटा बॉर्डर है इसमें। तो इस तरीके से हमने टीवी यूनिट बनाया है। यहाँ पे अगर आप नोटिस करें तो हमने यहाँ का पूरा फर्नीचर कस्टमाइज कराया है, जैसे कि ये सेंटर टेबल हो गया, ये सोफा यूनिट हो गया। तो ये सोफा यूनिट हमने एक L शेप में बनाया है जिसमें हमने सीट्स मैक्सिमाइज किए हैं। अगर हम ये कॉर्नर ना यूटिलाइज करते तो हमें हार्डली एक 4 सीटर मिलता है यहाँ पे, पर अब इस सीट के होने से हमें ऑलमोस्ट 7-8 सीटर्स मिल रहा है इसी स्पेस में। तो इस तरीके से हमने कुछ डिजाइन इंटरवेंशंस करके सीटिंग कैपेसिटी बढ़ा ली है। इसके साथ सोफे के पीछे के शेयर और पर्दे बेज और क्रीम टोन्स में हमने काफी खूबसूरती के साथ इस चीकू टोन के साथ कॉम्प्लीमेंट किया है। और हमें सोफे की खूबसूरती बढ़ानी थी तो हमने यहाँ पे रोज गोल्ड लेग्स भी ऐड कर दी है दोनों तरफ, और नीचे भी रोज गोल्ड लेग्स इस सोफे को सपोर्ट करते हैं। और ये सेंटर टेबल्स जो बहुत ही खूबसूरती के साथ इस एरिया से कॉम्प्लीमेंट करते हैं। ये सेंटर टेबल एक सिंगल रेक्टेंगल ना होने की जगह 2 पीस में डिवाइडेड है, एक ओवल शेप का और एक सर्कल शेप का, और दोनों अलग अलग हाइट में है। एक में आप न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ने के लिए यूज कर सकते हैं और दूसरा आप चाय नाश्ता वगैरह सर्व करने के लिए यूज कर सकते हैं। अगर आप ध्यान दें तो फ्लूट्स को हमने सेंटर टेबल के बेस में भी कंटिन्यू किया है इस तरीके से, और इसको पीयू फिनिश किया है, और उसके साथ हमने रोज गोल्ड के बेसिस लगा दिए हैं ताकि ये और भी निखर जाए। इस तरीके से हमने सेंटर टेबल को बनाया है, और टॉप को हमने एक बहुत ही प्यारा सा इटालियन मार्बल चूज करके उसको बहुत ही बारीकी से लगवाया है ताकि ये
एक कंप्लीट यूनिट लग सके। अब मैं आपको बताना चाहूंगी कि हमने फॉल सीलिंग और लाइटिंग यहाँ किस तरीके से की थी। अगर आप ध्यान दें तो इस फॉल सीलिंग में हल्की सी कर्व है जहां पे लाइट की रिफ्लेक्शन गिरती है, तो उस लाइट के रिफ्लेक्शन के गिरने से ये बीच वाला जो फॉल सीलिंग आप देख रहे हो वो फ्लोटिंग लगने लगता है और इसी में हमारी मेन लाइट्स है। और यही सेम फॉल सीलिंग हमने क्रॉकरी यूनिट में भी बनाई है। बीच में हमारा एक ग्रूव डिवाइडर फॉल सीलिंग है, क्योंकि यहाँ पे एक बीम था तो हम पूरा सीलिंग कंटिन्यू नहीं कर पाए। अगर आप ध्यान दें तो हमने फैन का कलर भी रनिंग रखा है इसी यूनिट में, जैसे यहाँ पे चॉकलेट ब्राउन यूज किया है और यहाँ पे भी हमने फ्लोरल चॉकलेट ब्राउन फैन लिया है। ये क्रॉकरी यूनिट को हमने एक पूरा स्टोरेज बनाने की जगह इसको हमने अलग तरीके से डिवाइड किया है। जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे करीबन 7-8 शटर्स है, जिसमें से हमने 2 शटर्स को ग्लास में बना दिया है। तो ये एक पूरा मोनोटनी ब्रेक कर देता है इस कंटिन्यूस स्टोरेज का। और क्योंकि ये सबसे पहला चीज है जो हमें दिखता है जब हम मेन डोर से एंटर करते हैं, तो इसका खूबसूरत लगना बहुत ही इंपॉर्टेंट था, क्योंकि किसी को भी अंदर आते ही एक बड़ा सा स्टोरेज देखना पसंद नहीं आएगा। तो इसलिए हमने यहाँ पे डेकोर के लिए भी जगह बना दी है जो इस ग्लास के थ्रू दिखता है, और हमने पीछे लाइटिंग भी दे दी है ताकि इसको अच्छे से निखार सके। इसके अलावा यहाँ अगर आप देखें तो कोई हैंडल्स नहीं दिखेंगे आपको, ये सेल्फ हैंडल मिल चुका है, क्योंकि हमने जो ग्रूव टीवी यूनिट में यूज किया वही ग्रूव को रोज गोल्ड स्ट्रिप में यहाँ भी यूज किया है और उसी को हमने सेल्फ हैंडल के जैसे यूज किया है। अब मैं आपको बताना चाहूंगी कि कैसे हमने एक छोटा सा कॉम्पैक्ट 4 सीटर यहाँ बनाया है। क्योंकि ये जगह पैसेज था जाने आने का, तो यहाँ पे एक बड़ा 4 सीटर आना पॉसिबल नहीं था, और क्योंकि हमें इसी साइज में एक डाइनिंग टेबल अकोमोडेट करना था तो हमने इसके लेग्स के साथ खेला है। इसके लेग्स को हमने एक लेग को वर्टिकल रखा है और एक लेग को हॉरिजॉन्टल रखा है इस तरीके से। तो जिस वजह से क्या होता है, जो वर्टिकल लेग है उसके बाद से हम पूरा सीटिंग यूज कर पा रहे हैं। इसमें हमने कंफर्टेबल कर्व्ड सीटिंग्स दिए हैं ताकि आपका बैक ना दुखे, और इस सीटिंग में भी हमने फ्लूट्स का डिजाइन दिया है एक पाइपिंग के एलिमेंट के साथ। तो इस तरीके से हमने डाइनिंग टेबल को भी बहुत ही खूबसूरती से बनाया है। यहाँ पे भी हमने नीचे फ्लूट्स यूज करके रोज गोल्ड स्ट्रिप दिया है, और इस टेबल टॉप को हमने इटालियन मार्बल में बनाया है जिसमें बेज और ग्रे के ग्रेन्स है जो इस घर के कलर थीम्स है। अब मैं आपको लेके चलती हूँ किचन की तरफ। यहाँ किचन चालू होता है एक बड़े से आर्च के साथ। ये बनाया हुआ है क्योंकि ये एक कंटिन्यूस लंबा स्पेस था तो एक स्पेस डिवीजन नहीं आ रहा था, तो उस वजह से हमने सोचा कि एक आर्च के होने से एक स्पेस डिवीजन मिल जाएगा एक ओपन किचन और हॉल एरिया के बीच में। तो इस तरीके से हमने इस आर्च को स्ट्रिप लाइट से भी इल्यूमिनेट किया है और एक छोटा सा कर्विंग दे दिया है ताकि ये और कंटेम्प्रेरी लगे। अभी हम किचन की बात करें तो यहाँ का कलर के बारे में मैं आपको एक स्टोरी बताना चाहूंगी। हमारे क्लाइंट ने हमें बताया था कि उन्हें एक गुलकंद पिंक कलर का टोन चाहिए था जिसमें हल्की सी कॉफी मिली हो। ये कलर का डिस्क्रिप्शन सुनते ही मेरे दिमाग में बहुत सारे आइडियाज और कलर्स दौड़ने लगे और मैं सोचने लगी पिंक गुलकंद का किचन। दोस्तों, जब नो वाइट और नो वुड होता है तो काफी कलर ऑप्शंस को एक्सप्लोर करने का मौका मिला हमें इस पर्टिकुलर फ्लैट में, और ये बहुत ही ब्यूटीफुल सा मॉव पिंक हमने यहाँ लगाया है जिसमें हमने प्लेन एक्रिलिक और फ्लूटेड एक्रिलिक की कॉम्बिनेशन में लगाया है। यहाँ पे अगर आप देखें तो हमने किचन को 2 हाफ्स में डिवाइड किया है। एक साइड में हमारा यू शेप का काउंटर है और दूसरे साइड में हमारा एक लंबा काउंटर है। तो इस यू शेप के काउंटर में हमारा सिंक है, हॉब है। यहाँ सिंक के नीचे हमने बेसिक डिटर्जेंट्स वगैरह के स्टोरेज की जगह दी है। यहाँ कॉर्नर में हमने एक पाटिया लगा दिया है जहाँ आप छोटी बड़ी चीजें डाल सकते हैं। उसके बाद हमारे टैंडम्स है, हॉब के नीचे हमने 5 टैंडम्स डाले हैं, यहाँ पे बड़े बर्तनों के लिए और यहाँ चम्मच कटलरी वगैरह के लिए और यहाँ पैन्स वगैरह के लिए। तो इस तरीके से हमने टैंडम्स को हॉब के नीचे रखा है। उसके अलावा हमने एक बॉटल रैक दिया है जहां आप छोटे मोटे स्पाइसेस रख सके और उस टैंडम में 1 किलो तक की राशन रख सके और यूज कर सके इमीडिएटली। इसके अलावा हमने यहाँ पे एक कॉर्नर यूनिट भी दिया है। इसको एक स्विंग यूनिट कहा जाता है ताकि आपका कॉर्नर स्पेस यूटिलाइज हो। यहाँ पे हमने फिर से टैंडम दिया है ताकि आप थाली वगैरह रख सके। इसके अलावा हमारे ओवरहेड यूनिट है जहाँ पे इस पर्टिकुलर पिंक टोन को कॉम्प्लीमेंट करने के लिए रोज गोल्ड प्रोफाइल शटर यूज किया जिसमें हमने शैंपेन फ्लूटेड ग्लास लगा दी है।
इसके अलावा हमारा ओवरहेड यूनिट प्लेन पिंक एक्रिलिक में है, जिससे हमने लाइट को इल्यूमिनेट किया है ताकि आप आराम से किचन काउंटर पे काम कर सके। इसी का रेप्लिका है जो हमने इस साइड बनाया है। इसमें खाली एक डिफरेंस है कि हमने यहाँ टॉल यूनिट ऐड किया है, और ये टॉल यूनिट हमने क्यों ऐड किया है, ताकि हमें एक स्टोरेज का सब्स्टिट्यूट मिल सके। इसमें हमने बड़ा छोटा सामान सब ऐड कर दिया है। इस तरीके से हमने पूरा किचन बहुत ही खूबसूरती के साथ एक मो पिंक टोन में डिजाइन किया है। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगी कि हमने यूटिलिटी में भी सिमिलर ऑप्शन यूज किया है। किचन में हमने क्वार्ट्ज यूज किया और यूटिलिटी में ग्रेनाइट, जहाँ पे सेम पार्टीशन डिटेलिंग दी है, और क्वार्ट्ज सिंक यूज किया है। उसके अलावा हमने वॉशिंग मशीन की जगह के ऊपर बहुत बड़ा स्टोरेज दिया ताकि आपका मेन स्टोरेज इफेक्ट ना हो और आप एक एक्स्ट्रा मटेरियल उधर रख सके। हमने छोटे छोटे हुक्स भी लगा दिए ताकि आप झाड़ू मॉप वगैरह टंगा सके और उसको कोई क्लोज यूनिट में नहीं रखने की जरूरत पड़े। अब मैं आपको लेके चलती हूँ मास्टर बेडरूम की तरफ। मास्टर बेडरूम के अंदर जाने के पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि हमने कैसे यहाँ पे एक हिडन स्टोरेज क्रिएट किया है। ये एक किचन का एक्सटेंशन है, आप जहाँ लंबी चीजें रख सके जैसे बॉटल्स, कटर, डब्बे वगैरह यहाँ पे स्टोर कर सके, जो बाकी जगह रखने से गिर जाती है क्योंकि डेप्थ ज्यादा होती है। तो इस तरीके से हमने इस क्रॉकरी के डेप्थ को भी बहुत अच्छी तरीके से यूज किया है और ये किसी को पता भी नहीं चलता है। अब मैं आपको बताना चाहूंगी कि हमने डोर्स कैसे डिजाइन किए हैं। हमने डोर्स को सिंपल रखा है, खाली बीच में फ्लूट्स दिया है ताकि डोर्स को एक डेफिनेशन मिल सके, और ये फ्लूट्स क्योंकि ये रिवर्स है हम इसको इजीली क्लीन कर सकते हैं। इन डोर्स को हाईलाइट करने के लिए हमने रोज गोल्ड के हैंडल्स और रोज गोल्ड के एक्सेसरीज यूज किए हैं, और इस डोर को हमने ग्रे प्यू में फिनिश किया है ताकि ये पूरे घर के साथ ब्लेंड कर सके। मेन ये डोर का कलर चूज करने का रीजन ये था कि जब डोर के सामने आप देखते हो तो 3 दरवाजे साथ में बनते हैं, तो हमको वो कंटिन्यूटी चाहिए था। इस वजह से हमने ये कलर चूज किया जो उन डोर्स को क्रॉकरी और टीवी यूनिट के साथ ब्लेंड कर दे। अब मैं आपको लेके चलती हूँ मास्टर बेडरूम के अंदर। दोस्तों, एंटर करते ही शायद आप ये मैसिव हेडबोर्ड वॉल देख रहे होंगे। यहाँ पे हमने इस कंप्लीट वॉल को मर्ज कर दिया है डोर से लेके इस एंड तक। तो हमने इसको कंप्लीटली ग्रूव्स देके रैफ्टर्स बना लिए हैं और इसको पीयू फिनिश कर दिया है। इसके अलावा नीचे की तरफ हमने एक कर्व डिटेल देके साइड टेबल और बेडिंग एरिया को सेपरेट किया है, और बेडिंग एरिया के हेडबोर्ड को हमने छोटे बड़े पैनल्स से मर्ज करके एक पर्पल वेलवेट फैब्रिक में बनाया है। इसके अलावा ये बेड एक हाइड्रोलिक बेड है जिसको हमने नीचे लाइटिंग देके एक फ्लोटिंग अपीयरेंस दिया है। लाइटिंग की बात करें इस रूम में तो हमें बोला गया था कि हमें ट्यूबलाइट अपीयरेंस चाहिए रूम में, तो हम सोचे कि कॉन्टेम्पररी घर में ट्यूबलाइट कैसे डाला जाए। तो हमने क्या किया, हमने मेन लाइट्स को ट्यूबलाइट का कलर जो है कूल वाइट कलर दे दिया, और फिर हमने न्यूट्रल वाइट लाइट रीडिंग के लिए रख दी, और कोव लाइट्स हमने कोजी एम्बियंस क्रिएट करने के लिए दे दी। यहाँ हेडबोर्ड के ऊपर, सीलिंग के ऊपर, टीवी यूनिट के ऊपर वगैरह इस लाइट का इस्तेमाल किया है। इस तरीके से हमने लाइट लेयरिंग करके इस रूम में लाइटिंग का पूरा यूज किया है। इसके अलावा टीवी यूनिट में भी हमने वो वॉल को रेप्लिकेट किया है, जैसे साइड टेबल और बेड एरिया डिवाइडेड था, यहाँ पे भी हमने कर्व के थ्रू मिरर यूनिट और टीवी यूनिट डिवाइड किया है। यहाँ अगर आप देखें तो मिरर यूनिट में हमने मिरर को पीछे लगाया है और स्टोरेज साइड्स और ऊपर नीचे दिया है। इस फुल मिरर के दौरान आप पूरा अपने आप को देख सकते हैं, आप बैठ के रेडी भी हो सकते हैं, और इस मिरर के साथ आपको एडिशनल स्टोरेज इन ड्रॉर्स के थ्रू मिल जाता है। इसके अलावा एडिशनल ड्रॉर्स है छोटी बड़ी चीजें रखने के लिए, और ये एक सेंटर प्रोफाइल डोर है थिक बॉर्डर के साथ ताकि आप अंदर वायर्स ढक सके और कुछ दिखे ना। अब आप फैन की बात करें तो क्लाइंट को चाहिए था कि यहाँ रिमोटलेस फैन हो ताकि आसानी से ऑपरेट हो सके, और मुझे एक BLDC मोटर वाला फैन चाहिए था। तो दिक्कत ये थी कि इसको ढूंढना पड़ा हमें, और हमें एटमबर्ग में ये मॉडल मिल गया जिसमें BLDC फैन और रिमोटलेस ऑप्शन का ये एक मॉडल मिल गया। अब मैं आपको बताना चाहूंगी यहाँ के वार्डरोब के बारे में। इस वार्डरोब को हमने 4 सेक्शंस में डिवाइड किया है। जैसे पहला सेक्शन एक्रिलिक का, बीच वाला सेक्शन प्रोफाइल शटर्स, अगेन वो थिक बॉर्डर और टिंटेड ग्लास के साथ, और यहाँ पे फिर से एक्रिलिक, और ये वाला सेक्शन हमने अलग तरीके से बनाया है जहाँ पे हमने 3 ड्रॉर्स दे दी है जो बाहर से यूज हो सके बेड से, क्योंकि यहाँ साइड टेबल नहीं है
तो इनकी दवाइयाँ या कुछ गरम थैली वगैरह रखने के लिए इन ड्रॉर्स का उपयोग किया जा सकता है। इसके अलावा क्योंकि हमारे स्विच कंट्रोल्स इस दीवार पे थे, तो हमने यहाँ पे एक चार्जिंग स्टेशन कम स्विच कंट्रोल एरिया बना दिया है और इसके ऊपर हमने डेकोर रखने की जगह बना दी है। तो इस तरीके से हमने इस पूरे स्टोरेज का उपयोग किया है। अब मैं आपको लेके चलती हूँ बाथरूम की तरफ, जहां हमने एक बड़ा वॉक इन टाइप का स्टोरेज बनाया है। इस स्टोरेज से आप बाथरूम जाने के पहले या बाथरूम से बाहर आते ही आपकी क्विक चीजें यहाँ से ले सकते हैं, जैसे टॉवल वगैरह, और फिर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप बाथरूम में देखें तो बाथरूम में हमने फ्रेंच गोल्ड और कैश्मीर कलर में किया है। कैश्मीर कलर हमने सैनिटरी वेयर में यूज किया है। और ये बेसन भी देखे तो हमने एक ड्रेनलेस या हिडन ड्रेन वाला बेसन लिया है। यहाँ पे भी हमने एक एलईडी मिरर डाला है, जिसका आउटर फ्रेम मेटल फ्रेम हमने फ्रेंच गोल्ड में किया है। इसके अलावा बाकी सारे फिटिंग्स भी हमें फ्रेंच गोल्ड में डाले हैं। और इस बाथरूम की खास बात यह है कि हमने एक फोल्डेबल सीट डाली है, जिससे आप एक कंफर्टेबल हाइट पे बैठ के नहा सकते हैं और यहीं से आप निश के द्वारा आपका सोप वगैरह यूज कर सकते हैं। और हमने सब बाथरूम्स में साइलेंट एटमबर्ग एग्जॉस्ट फैंस डाले, जो फैंस के जैसे दिखते भी नहीं है और बहुत ही क्वाइट है और पावरफुल है। इस तरीके से हमने बाथरूम्स को डिजाइन किया है। अब मैं आपको लेके चलती हूँ सेंटर बेडरूम की तरफ। ये सेंटर बेडरूम गेस्ट रूम भी है। यहाँ हमारा ब्रीफ था कि हमें स्टोरेज मैक्सिमाइज करना था इस रूम में, तो हमने दोनों साइड्स वार्डरोब बना लिए हैं इस तरीके से, और बेड को हमने साइड में टक कर दिया है। इस बेड को हमने बेज स्टोन में पीयू में फिनिश किया है, क्योंकि हमने वार्डरोब से भी बेज स्टोन का एक एक्रिलिक मैट एक्रिलिक यूज किया है। इसके अलावा बेड को एनहांस करने के लिए हमने लेदराइट में फ्लूटेड पैनल्स बनाए हैं, फ्लूट्स बनाए हैं, और इसके ऊपर हमने पीवीसी ट्रिम्स की फ्रेम्स बना दी है, जो वॉल के साथ मर्ज कर दी गई है। इस तरीके से इस बेडरूम को सिंपल रखते हुए भी हमने इसको बहुत ही अच्छी तरीके से एनहांस किया है। और वार्डरोब्स पे हमने रोज गोल्ड के हैंडल्स और रोज गोल्ड के लॉक्स लगा दिए, ताकि ये पूरे रूम के साथ मर्ज कर सके। इसके अलावा हमने फॉल सीलिंग को काफी सिंपल रखी है। यहाँ पे भी हमने रिमोटलेस फैन लगाया है, क्योंकि कुछ गेस्ट को, जो एल्डरली गेस्ट होते हैं, उनको रिमोट यूज करने में दिक्कत होती है, तो यहाँ पे भी रिमोटलेस फैन है। और सीलिंग में हमने 4 छोटी लाइट्स और एक बड़ी लाइट का यूज किया है। इसके अलावा आप सोच रहे होंगे कि यहाँ का मिरर यूनिट कहाँ है, यहाँ का ड्रेसिंग यूनिट कहाँ है। यहाँ है वो ड्रेसिंग यूनिट। हमने फिर से वार्डरोब के डेप्थ को यूज किया है। यहाँ पे हमने एक मिरर एम्बेड किया है शटर के अंदर, और यहाँ पे थोड़ा स्टोरेज दे दिया है, ताकि आप यहाँ से चीजें लेके आप ड्रेसअप होके इसको वापस बंद कर सके। इस तरीके से हमने इस रूम को भी एक कंप्लीट लुक दिया है। और क्योंकि ये ड्रेसिंग यूनिट बार बार नहीं यूज होता है, ओकेजनली यूज होगा, तो यहाँ मिरर डालने में कोई दिक्कत नहीं थी। और क्योंकि ये स्पेस में हमको आने जाने में लग ना जाए, इसलिए हमने इस कॉर्नर को कर्व कर दिया है और पीयू में फिनिश कर दिया है। इस तरीके से हमने इस रूम को भी बहुत ही खूबसूरती के साथ बनाया है। अब मैं आपको लेके चलती हूँ कॉमन बाथरूम की तरफ। इस बाथरूम में भी हमने एक शैमफोर्ड ग्रेनाइट बॉक्स बनाया है प्रोफाइल शटर्स के साथ। यहाँ पे हमने कॉमन फिटिंग्स ली है, जैसे क्रोम फिनिश की सीपीसी फिटिंग्स, बाथरूम फिटिंग्स, और व्हाइट कलर की सैनिटरी फिटिंग्स ली है। इस तरीके से हमने इस बाथरूम को डिजाइन किया है। और अब मैं आपको बताना चाहूंगी डॉटर्स बेडरूम। तो ये हमारा डॉटर बेडरूम है, जिसको हमने मेन रूम के जैसे ही डिजाइन किया है, क्योंकि इनकी डॉटर काफी ऑफन विजिट करते हैं। तो इस रूम को हमने ऐश ग्रे कलर में बनाया है। एक तरफ हमने हेडबोर्ड डाला है और ऑपोजिट वॉल में हमने वार्डरोब किया है, और दोनों को सेम कलर में रखा है। अगर आप ध्यान दें तो ये पूरा हेडबोर्ड पैनल डोर के साथ मर्ज हो जाता है, और इसमें हमने खाली ग्रूव्स और एक मिरर स्ट्रिप के साथ इसको काफी अच्छी तरीके से हाईलाइट किया है। इसके अलावा ये मिरर स्ट्रिप्स लाइट भी रिफ्लेक्ट करके इस स्पेस को थोड़ा बड़ा लुक देती है। और अगर आप ध्यान दें तो हमने यहाँ पे एक वेलवेट फैब्रिक का हेडबोर्ड बनाया है। खाली यहाँ पे भी हमने फ्लूट्स या रैफ्टर्स के जैसा अपीयरेंस डाला है स्टिचेस के थ्रू। यहाँ का बेड हाइड्रोलिक बेड है, और इसमें हम कंप्लीट स्टोरेज यूज कर सकते हैं। इसके अलावा हमने बेड के नीचे लाइट दे दी है, जिससे बेड को एक फ्लोटिंग अपीयरेंस मिल सके। इसके अलावा वार्डरोब्स पे हमने
सेम कलर एक्रिलिक ऐश ग्रे कलर के हैंडल्स लिए ताकि वो मर्ज हो जाए और बहुत ज्यादा रिफ्लेक्ट ना करे। इसके अलावा हमने यहाँ फॉल सीलिंग में न्यूट्रल लाइट दी है और यहाँ पे हमने रिमोट वाला फैन दिया है। यहाँ पे खाली यहाँ पे हमने न्यूट्रल वाइट लाइट दी है क्योंकि ये डॉटर्स के लिए कंफर्टेबल होगा और ये रिमोट वाला फैन भी वो आसानी से यूज कर पाएंगे। और बाकी जगह हमने कूल लाइट्स दी है रूम में, और यहाँ पे हमने कोव लाइट भी दी है एक कोजी एम्बियंस के लिए। इसके अलावा हमने वार्डरोब्स में भी सेंसर लाइटिंग दी है जो सेंसर के द्वारा ऑन और ऑफ हो जाती है। अब मैं आपको लेके चलती हूँ इस रूम की शानदार ड्रेसिंग यूनिट की तरफ जो यहाँ है। तो इस ड्रेसिंग यूनिट की खास बात यह है कि हमने इसको अनइक्वल शटर्स में डिवाइड किया है और इसको पूरा सीमलेस रखा है। अनइक्वल शटर्स इसलिए क्योंकि ये बहुत बड़ा शटर होता और ये बाथरूम डोर या इधर ऑब्स्ट्रक्ट करता और खुलने में दिक्कत होती, तो इसलिए अनइक्वल शटर्स किया है। यूटिलिटी वाइज ये अनइक्वल शटर्स बहुत ही अच्छी तरीके से वर्क करते हैं। जैसे ये छोटा यूनिट हो गया हमारे एक्सेसरीज के लिए ड्रेसिंग के टाइम, जिसको हम खोल के चीजें लेके रेडी होके वापस रख सकते हैं, और ये बड़ा हो गया बाकी स्टोरेज के लिए। इस तरीके से हमने मिरर को भी बहुत ही फंक्शनली डिजाइन किया है और इसको एक फोकस स्ट्रिप लाइट भी दे दिया है। अब मैं आपको लेके चलती हूँ यहाँ के बाथरूम के तरफ जो हमने ब्लैक एंड व्हाइट थीम में डिजाइन की है। यहाँ के सारे फिटिंग्स ब्लैक में हैं और सैनिटरी वेयर व्हाइट में है। इस तरीके से सेम वही लेआउट है ड्राई, सेमी ड्राई और वेट का, और वही शैम्फर्ड ग्रेनाइट बॉक्स विद प्रोफाइल शटर्स है और वही एलईडी मिरर यूज किया है, खाली इसके कलर टोन्स चेंज करके। और अगर आप ध्यान दें तो यहाँ की फॉल सीलिंग को भी हमने बहुत ही खूबसूरती के साथ बनाया है। हालांकि ये ग्रिड सीलिंग है, पर क्योंकि हमने एक अलग तरीके की ग्रिड सीलिंग यूज की है, इसकी ग्रूव्स बहुत ही खूबसूरत दिखती है और इसका फिनिश भी बहुत ही अच्छा है। ये पेंटलेस फिनिश है। और यहाँ की टाइलिंग की बात करूँ, फ्लोरिंग की टाइलिंग की, तो ये एक नॉन स्लिपरी एंटी स्किड फ्लोरिंग है। ये कमर्शियल ग्रेड किचन फ्लोरिंग है जिसपे आप स्लिप नहीं होंगे। मैं आपको घर की फ्लोरिंग के बारे में भी बताना चाहूंगी जो हमने एंटी स्किड मैट टाइल्स में ही बनाई है। ये कार्विंग टाइल्स है जो मार्बल फ्लोरिंग के जैसे अपीयर करती है और इसमें हल्की सी शाइन भी है। क्योंकि इसका कलर थोड़ा ग्रेश और डस्टी है तो यहाँ पे कुछ डर्ट भी हो तो इजीली दिखता नहीं है और मेंटेनेंस में इजी हो जाता है। तो इस तरीके से हमने यहाँ की फ्लोरिंग भी मैट रखी है ताकि लाइट्स रिफ्लेक्ट ना हो और कोई स्लिप होके ना गिरे। तो दोस्तों ये था सब कुछ इस कॉम्पैक्ट 900 स्क्वायर फीट के घर के बारे में, जिसके इंटीरियर्स के बारे में मैं आपको बता रही थी। आशा करती हूँ कि आपको ये घर बहुत अच्छा लगा होगा। आपको अगर कोई भी डाउट्स हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर डालें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।